चलिए बात कुछ और खबरों की। चुनाव आयोग ने अप्रैल में खाली हुई राज्यसभा की 18 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया है कि उच्च सदन के इन सदस्यों का चुनाव 19 जून को होगा, यानी कि 19 जून को 18 सीटों के लिए चुनाव किया जाएगा, मतदान होगा। इससे पहले देश में कोरोना संकट के चलते मतदान स्थगित कर दिया गया था। चुनाव 26 मार्च को होने थे, लेकिन उससे पहले ही लॉकडाउन हो गया। अप्रैल में 17 राज्यों की राज्यसभा की 55 सीटें रिक्त हुई थीं। इसके लिए चुनाव आयोग ने फरवरी में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। मार्च में 10 राज्यों से 37 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए थे। बाकी 18 सीटों पर अब चुनाव होंगे। इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात की 4-4 सीटें शामिल हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान की 3-3 सीटें शामिल हैं। झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय की 1-1 सीट इसमें शामिल है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर 3 सीटें रिक्त हैं। बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया ने नामांकन दाखिल किया है। तो मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है। सत्ता परिवर्तन के बाद सियासी गणित भी बदल गया है, इसलिए एक नजर सियासी गणित पर डाल लीजिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं। फिलहाल 24 सीटें खाली हैं। 2 सीटों के विधायकों का निधन हुआ है और साथ ही 22 विधायक सिंधिया समर्थक जो कि कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके बाद 24 सीटें खाली हो गई। सीटों के लिहाज से कांग्रेस 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद अब 92 विधायक हैं उसके पास, और वहीं बीजेपी के पास 107 विधायक हैं। जो संख्या बल नजर आता है उसके हिसाब से एक सीट पर 52 विधायकों का वोट चाहिए, और ऐसे में 107 जो विधायक बीजेपी के पास हैं, तो 2 सीटें सीधे सीधे उसके खेमे में जाती हुई नजर आती हैं। इस लिहाज से 2 सीटें बीजेपी के पास और 1 सीट कांग्रेस के खाते में आएगी।